जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड का अशोक के फूल, जो कि लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और इस पाठ पर आधारित जो गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको इस नोट्स के जरिए, पीडीएफ नोट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सको। तो यदि आप कक्षा 12 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गद्यांश क्या है आप लोग ध्यान दें। गद्यांश है इस प्रकार से: भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो ये है गद्यांश, और इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है: उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप परीक्षा में लिखिएगा गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर, तो सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख देना इस तरह से, जैसे कि लिखा है भारतीय साहित्य में। इस तरह से लास्ट के शब्द लिख देना फूट उठता था। इसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रस्तुत गद्यांश अशोक के फूल शीर्षक से उद्धृत है। चलिए दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर: उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन हैं? तो इस गद्यांश के लेखक कौन हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर: उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? तो उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? तो चलिए उत्तर देख लीजिए। अशोक पुष्प के अप्रीतम सौंदर्य एवं उसकी महत्ता के प्रसंग का वर्णन किया गया है किसमें? उपर्युक्त गद्यांश में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों: अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारता का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अशोक के पुष्प को सम्मान कालिदास से मिला। उन्होंने अपने काव्यों में इसका वर्णन किया है। क्लियर? ये हो गया। अब देखो अगला प्रश्न: गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख लीजिए गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है। ये रहा। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से
चुपचाप उतार दिया गया। यहां तक है, सुकुमारता है तक। अब देखो इसकी व्याख्या। तो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रीतम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है, वहां अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ? तो चलिए ध्यान दें, कालिदास के काव्यों में किस प्रकार से हुआ अशोक के पुष्प का प्रवेश। चलिए ध्यान दें, यहाँ पर उत्तर इस तरह से आप लिखिएगा। कालिदास के काव्यों में अशोक का प्रवेश शोभा और सौकुमार्य के रूप में हुआ। हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है, किस काव्य में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया? तो मुसलमानों के शासन काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला? तो इसका उत्तर क्या होगा? अशोक को कालिदास के साहित्य में अपूर्व सम्मान मिला। ये हो गया उत्तर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, किसके मृत्यु आघात से अशोक फूलता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग कि मनोजन्मा एक इशारे पर कंधों पर से ही फूल उठता है। तो यहाँ पर ये हो गया उत्तर। तो आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों पहले गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आप अपनी बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से, परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो एक बार शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।